जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीएपीएफ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर करें, हिस्ट्री दोस्तों बैकबोन होता है किसी भी एग्जाम का। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने का तरीका लोगों का बहुत डिफरेंट होता है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं दोस्तों। उन सारे एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने हर एक चैप्टर के जो नोट्स हैं उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ताकि हमारे रिवीजन के लिए और हमारे ग्रास्पिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों बहुत ईजी हो जाए। जब हम ये वीडियोज़ देखें तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँ और हम उन्हें क्वेश्चंस के फॉर्म में भी देख लें। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एनसीईआरटी बुक्स और डिफरेंट सोर्सेज की मदद लेके मैंने ये दोस्तों बनाया है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए। और दोस्तों, हाँ, एक और बात कि मैंने इन सारे वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके सारे देख सकते हैं वीडियोज़। और हाँ, अगर आपको क्विज़ खेलना है दोस्तों, अगर आपको इसको क्विज़ के फॉर्म में देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। नेम द सेरेमनी बाय विच पीपल ऑफ नॉन आर्यन ओरिजिन कुड बी इंक्लूडेड इनटू आर्यन फोल्ड्स। कौन से ऐसे सेरेमनी के थ्रू अर्ली वैदिक पीरियड में दोस्तों जो आर्यन नॉन आर्यंस थे उन्हें आर्यंस में कन्वर्ट किया जाता था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है व्रत यस्तोमा जो सेरेमनी थी दोस्तों, इसके थ्रू जो नॉन आर्यंस थे उनको आर्यंस में चेंज किया जाता था। ये जो तीनों सेरेमनीज है, राजसूया, वाजपेयी एंड अश्वमेध सेक्रीफाइसेस जो होते थे दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेरेमनीज हैं। अश्वमेध में हॉर्स की सेक्रीफाइस होती थी, उसे पूरे साल भर के लिए छोड़ दिया जाता था और वो जिस टेरिटरी में जाता था तो वो जो राजा उस घोड़े को छोड़ता था उसकी वो सारी टेरिटरी उसकी हो जाती थी दोस्तों। तो अश्वमेध सेक्रीफाइस, राजसूया सेक्रीफाइस एंड वाजपेयी सेक्रीफाइस, तीनों ही सेक्रीफाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तों वो है व्रत यस्तोमा सेक्रीफाइस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द किंग हु हैज कनकर्ड टेरिटरीज इन ऑल 4 डायरेक्शंस वर नोन एज। वो राजा जो चारों डायरेक्शंस में उसने टेरिटरीज कनकर्ड कर ली हो, उसको किस नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है इकारत। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सम्राट है, विराट है, भोज है। भोज तो दोस्तों ग्वालियर में आप देखते होंगे कि ग्वालियर में भोज, साउथ इंडिया में भोज कहा जाता था। विराट और ये जो सम्राट है दोस्तों, ये भी हमारे ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में बहुत फेमस थे। सम्राट और विराट के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जो इकारत थे दोस्तों, वो राजा होता था जो चारों डायरेक्शंस में जिसने टेरिटरीज कनकर की हो, तो इकारत कहते थे उसको। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ब्राह्मणा मेंशन्ड अर्धांगिनी, विच ब्राह्मणा मेंशन्ड वाइफ एज एन अर्धांगिनी। अर्धांगिनी कौन से ब्राह्मणा में मेंशन्ड है कि वाइफ को अर्धांगिनी कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है शतापथ ब्राह्मण्स। ये यजुर्वेद के अंदर आता है, शतापथ ब्राह्मण्स। और अर्धांगिनी दोस्तों किस में मेंशन्ड है? शतापथ ब्राह्मण्स में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यजुर्वेद इज करेक्ट। तो दोस्तों देखते हैं, यजुर्वेद आपको मालूम होगा सैक्रिफाइजल सेरेमनीज के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसमें सैक्रिफाइस परफॉर्म होते थे। तो यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को ब्लैक यजुर्वेद भी कहा जाता है और शुक्ल को व्हाइट कहा जाता है दोस्तों। शुक्ल यजुर्वेद कंटेन ओनली हाइम्स, प्रेयर्स एंड सैक्रिफाइजल फॉर्मूलाज। ब्लैक यजुर्वेद कंटेन्स प्रोज एंड कमेंट्रीज। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो यजुर्वेद है उसको वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ब्लैक यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद थे उसमें सिर्फ हाइम्स थे, प्रेयर्स एंड सैक्रिफाइजल फॉर्मूलेज। और जो ये ब्लैक यजुर्वेद थे उसमें प्रोज एंड कमेंट्रीज भी थे और सैक्रिफाइजल फॉर्मूलेज एंड प्रेयर्स तो थे ही दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इशूड द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन किसने इशू किया था दोस्तों? हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है कि जो गोल्ड कॉइन्स थे, सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन कुषाण ने इशू किया था। सबसे ज़्यादा कॉइन्स जो और सबसे प्योर कॉइन्स गुप्ता ने इशू किए थे। लेकिन सबसे फर्स्ट कॉइन किसने इशू किया था दोस्तों? तो जब सबसे फर्स्ट कॉइन है वो
इंडो ग्रीक्स ने इशू किया था। आपको याद रखना है कि सबसे फर्स्ट कॉइन जो था वो इंडो ग्रीक ने किया था। कुशान्स ने जो थे वो गोल्ड किया था, सबसे पहला गोल्ड कॉइन जो है कुशान ने किया था। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉइन जो है दोस्तों, लार्जेस्ट कॉइन जो है वो गुप्ताज ने किया था। लार्जेस्ट कॉइन गुप्ताज ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत है, जो महाभारत उसको और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे वो आप किसी भी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम से लेके यूपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर दोस्तों है जय संहिता। मनुस्मृति तो कुछ अलग ही चीज होता है, दीपवंसा एंड महावंसा तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के टेक्स्ट हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग बुद्धा। बुद्धा से रिलेटेड इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं वो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड हैं। ग्रेट रिनंसिएशन जो होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं। ग्रेट रिनंसिएशन का मतलब होता है महाविनिष्क्रमाना। ग्रेट रिनंसिएशन जब मतलब दोस्तों उन्होंने जब घर छोड़ा अपना, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा 29 ईयर्स के एज में, तब उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमाना। जब वो बाहर गए पहली बार अपने घोड़े पर बैठ के दोस्तों, तब उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी को देखा था, एक बीमार औरत को देखा था दोस्तों उन्होंने। और उन्होंने ये भी देखा था कि कैसे एक भिक्षु है, एक्सकेटिक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने अपने लाइफ को पूरा चेंज करने का सोचा और उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। और इसी चीज़ को कहते हैं ग्रेट रिनंसिएशन, ग्रेट डिपार्चर, महाविनिष्क्रमाना। दोस्तों ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो हमें इसमें पता करना है कि इनकरेक्टली कौन है। इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, हाँ दोस्तों जब इनलाइटमेंट होता है तो उसको कहते हैं निर्वना। जैसे कि हमने जैनिज्म में देखा था कि जैनिज्म में जब कोई इनलाइटमेंट होता है तो उसको कैवल्य कहते हैं, जब उसको परफेक्ट नॉलेज हो जाती है। बुद्धिज्म में वैसे ही जब किसी को इनलाइटमेंट मिलता है दोस्तों तो उसको निर्वना कहते हैं। बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला, उस प्रोसेस को कहते हैं निर्वना। बुद्धा ने जब फर्स्ट सरमन दिया दोस्तों, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो था डियर पार्क सारनाथ वाराणसी में दिया था दोस्तों। तो उस प्रोसेस को धर्मचक्र प्रवर्तन, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहते धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों। ये जो फर्स्ट सरमन जब उन्होंने अपना दिया था दोस्तों, तो उसका नाम कुछ और था। ये डेथ जो है महापरिनिर्वाणा, ये बिल्कुल सही है। जब उनकी डेथ हुई थी तो उसको कहते थे महापरिनिर्वाणा। ये धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों फर्स्ट सरमन नहीं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है फर्स्ट सरमन, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। धर्मचक्र प्रवर्तन ही कहते थे। और जो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धा गिव द मैक्सिमम सरमन्स एट। बुद्धा ने अपनी मैक्सिमम सरमन्स कहाँ दी हैं दोस्तों। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर है सरावस्ती। क्योंकि देखिए जो बोध गया है, बोध गया में तो उन्हें इनलाइटमेंट मिली है दोस्तों। बनारस के अंदर तो उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिया था। खुशी नगर में दोस्तों उनकी डेथ हुई थी। तो इसको याद रखिएगा, सरावस्ती। सरावस्ती दोस्तों डबल टिक है, सरावस्ती में ही उन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन, सबसे ज़्यादा टीचिंग्स दिए थे, प्रीचिंग्स दिए थे दोस्तों। कौन सी स्टेटमेंट गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो है वो इनकरेक्ट है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड बॉर्न इन लुम्बिनी, बिल्कुल सही है दोस्तों ये स्टेटमेंट। एंड वो क्षत्रिय क्लैन के भी थे, कपिल वस्तु में दोस्तों पैदा हुए थे, बिल्कुल सही है। ही सीक्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 2 ब्राह्मण्स, टीचर अलारा कलामा एंड उदाका, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट दोस्तों। तीसरा है ही गॉट एनलाइटमेंट अंडर पीपल ट्री, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड ही डाइड इन 483 BC, ये तो सही है, अंडर अ सल ट्री। नहीं दोस्तों, इनकी जो डेथ हुई थी वो वैशाली में नहीं हुई थी दोस्तों, इनकी डेथ जो हुई थी खुशीनगर में हुई थी। आप दोस्तों गौतम बुद्ध को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध कपिल के शो देखने गए थे, वहाँ पे वो हंसते हंसते खुशी खुशी मर गए थे दोस्तों। तो कपिल का शो देखने गए थे, मतलब कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था, और खुशी खुशी मर गए मतलब खुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। तो ऐसे ही ट्रिक्स आप याद रख लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द हॉर्स ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के हॉर्स का नाम बताइए दोस्तों। तो ये जो है इनका नाम है कंथका। कंथक उनकी हॉर्स का नाम था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। उनके जो सबसे फेवरेट डिसाइपल थे दोस्तों वो थे आनंदा। अलारा कलामा तो उनके टीचर थे दोस्तों, और चना जो थे उनके जो सारथी थे उनका नाम था दोस्तों चना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के पैटर्न कौन थे दोस्तों इनमें से। बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, मिनेंडर। दोस्तों ये चारों ही बुद्धिज्म के पैटर्न थे। पैटर्न मतलब जिन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, बुद्धिज्म
को उन्होंने अपनाया था। अशोका ने तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में भी मेंशन किया है दोस्तों बुद्धिज्म का। तो बिल्कुल सही है, ये चारों ही जो बिंबिसार, अजातशत्रु जो थे हर्यंक डायनेस्टी के थे, मिनेंडर तो ग्रीक के थे दोस्तों, और अशोक जो थे वो मौर्यन डायनेस्टी के थे। तो ये चारों ही पैटर्न थे बुद्धिज्म के। अब बताइए कि फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द ग्रेट इवेंट्स। दोस्तों मैंने ये पहले बताया है आपको, अभी भी देख लीजिए। तो जो बुद्धा है, बर्थ जो उनका है दोस्तों, बर्थ बिल्कुल सही है, लोटस एंड बुल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबलिज्म बर्थ उनका लोटस एंड बुल से किया जाता है दोस्तों। ग्रेट रिनंसिएशन, जब वो घर को छोड़े तो दोस्तों वो हॉर्स से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और निर्वना, धर्म चक्र परिवर्तन, नहीं दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तो बोधि ट्री से किया जाता है। और डेथ को स्तूपा से किया जाता है। जब बुद्धा का दोस्तों डेथ हुआ था तो उनको, उनके जो रेलिक्स थे उनको बहुत सारी स्तूपास के अंदर गाड़ा गया था और उसी के ऊपर स्तूपास बनाया गया था दोस्तों। तो स्तूपा का जो सिग्निफिकेंस है दोस्तों उनके डेथ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 8 फोल्ड पाथ जो है अष्टांगी का मार्ग, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। बुद्धिज्म में ही 8 फोल्ड पाथ थे, जैसे कि राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट इमोशन, ये सब जो चीज़ें थी दोस्तों वो 8 फोल्ड पाथ के अंदर आती हैं। जैनिज्म में 3 फोल्ड पाथ था जिसको 3 रत्न कहते थे, राइट कोड, राइट कंडक्ट, राइट फेथ, तो वो जैनिज्म के अंदर था दोस्तों। तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बुद्धिज्म में अष्टांगिका और 8 फोल्ड पाथ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखिएगा राजगृह के अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी दोस्तों। आप इसको चारों बुद्धिस्ट, दोस्तों बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई थी टोटल। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। देखिए RVPK सबसे पहले राजगृह में हुआ, फिर वैशाली के अंदर हुआ, तीसरा जो था वो पाटलिपुत्र के अंदर हुआ और चौथा दोस्तों कश्मीर के अंदर हुआ। तो आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, आप जानते हैं, आप सबने PK मूवी देखी होगी दोस्तों, उसमें रणवीर कपूर लास्ट में आता है। तो हमने PK मूवी देखी और फिर पूछा रणवीर भी PK में था। तो दोस्तों ये जो रणवीर है, रणवीर कपूर की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो R से आप याद रख लीजिए राजगृह, V से याद रख लीजिए वैशाली, P से याद रख लीजिए पाटलिपुत्र, K से याद रख लीजिए कश्मीर। आपको बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों कि रणवीर भी PK में था। तो आप इससे याद करके कर लीजिए कि चारों बुद्धिस्ट काउंसिल किस जगह पे हुए थे। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आगे देखते हैं और जानते हैं थोड़ा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में दोस्तों। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगृह में हुआ था, सतापानी केव्स के पास। और अजातशत्रु इसके पैट्रोनेज थे दोस्तों। इन्हीं के पैट्रोनेज में जब ये रूलर थे तभी हुआ था दोस्तों ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था मॉन्क महाकश्यपा ने दोस्तों। और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों उसका जो एजेंडा था वो था कि उसमें विनय पिताका और सूत पिताका दोनों को कंपाइल किया जाएगा। तो दोस्तों सूत पिताका जो थे उनको आनंद जो फेवरेट डिसाइपल थे बुद्धा के, उन्होंने कंपाइल किया था। और विनय पिताका को दोस्तों उपाली नाम के जो प्रेस मॉन्क थे उन्होंने कंपाइल किया था। तो ये दोस्तों ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था दोस्तों वो राजगृह के अंदर हुआ था। तो उसको अशोक ने नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट दोस्तों, ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है। उसको अशोक ने नहीं, उनको अजातशत्रु जो हर्यंक डायनेस्टी के थे उन्होंने उनके अंडर वो हुआ था दोस्तों। जो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल था शिशुनाग डायनेस्टी के काल अशोक के अंडर हुआ था। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है दोस्तों वो अशोक के टाइम पे हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्क कुषाण के रूलर थे, इनके अंडर हुआ था दोस्तों। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों काउंसिल्स किस रूलर के अंडर हुए थे ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, तो दोस्तों उसका जो आंसर है 1 और 3 गलत है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विनय पिताका एंड सूत पिताका जो है वो कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों इसका आंसर, और इसका आंसर जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो अजातशत्रु हर्यंक डायनेस्टी के अंडर, उनमें हुआ था विनय पिताका एंड सूत पिताका। और जो विनय पिताका था दोस्तों उनको उपाली ने कंपाइल किया था, और सूत पिताका को आनंदा जो फेवरेट डिसाइपल थे बुद्धा के उन्होंने कंपाइल किया था दोस्तों। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं लेकिन प्लीज आप इसको थोड़ा वीडियो को धीरे भी कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को प्लीज अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए सारे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं
और जानते हैं सबसे पहले तो दोस्तों जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का तो मैंने आपको बता दिया कि वो राजगृह में था, अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था, मॉन्क महाकश्यपा ने उसको प्रिसाइड किया था, सूत पिताका विनय पिताका कंपाइल्ड हुए थे दोस्तों, इसमें आनंदा एंड उपाली रिस्पेक्टिवली ने किया था दोस्तों। और ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो तुरंत बुद्धा के डेथ के बाद हुआ था दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, महायान एंड हीनयान। दोस्तों हम सबको पता है कि महायान और हीनयान जो है ये दो अलग सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के ही। तो दोस्तों ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है उसके अंदर दोनों ही सेक्ट्स डिवाइड हुए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर महायान और हीनयान का डिवीजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिधम्म पिताका जो है वो किस चीज से डील करता है। दोस्तों ये तीनों पिताका जो है, विनय पिताका, सूत पिताका, अभिधम्म पिताका, तीनों अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस दोस्तों जो ये है ये तो विनय पिताका के अंदर आता है। बुद्धा की जो टीचिंग है वो सूत पिताका के अंदर आता है, और बुद्धा की जो फिलॉसफी है वो अभिधम्म पिताका के अंदर आती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कलेक्शन ऑफ रिलीजियस गिफ्ट्स, ये तो दोस्तों ये गलत है, ये कहीं से रिलेटेड नहीं है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं तो वो गिफ्ट्स वगैरह में भरोसा नहीं करते हैं, वो भिक्षु और भिक्षुनीज होते हैं दोस्तों। तो इसमें आप देख लीजिए कि जो विनय पिताका है उसमें तो कोड्स थे, मोनेस्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस थे। सूत पिताका में बुद्धा की टीचिंग थी, अभिधम्म पिताका में बुद्धिस्ट की फिलॉसफी थी दोस्तों। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था उसे अशोक के अंडर हुआ था दोस्तों, और उसको प्रिसाइड किया था मोगलीपुत्र तिशा ने। और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर दोस्तों जो है अशोक ने बहुत सारे जो टीचर्स थे बुद्धिस्ट के मॉन्क्स थे उनको अलग अलग कंट्रीज के अंदर भेजा था बुद्धिस्ट को स्प्रेड करने के लिए। और इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे महेंद्र को सिलोन भेजा था, श्रीलंका में दोस्तों बुद्धिज्म का स्प्रेड करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीनयान बुद्धिज्म एंड चूज द इनकरेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म में क्या फर्क होता है। तो देखते हैं, हीनयान को दोस्तों लेसर व्हीकल्स कहते हैं और वो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा में विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, वो ओरिजिनल टीचिंग्स हीनयान और महायान, लेसर व्हीकल और ग्रेटर व्हीकल। याद रखिएगा दोस्तों, जो हीनयान है वो ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते हैं बुद्धा के, और वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। वो वर्शिप करते हैं सिंबल्स का, लेकिन आइडल वर्शिप, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। अशोक जो थे दोस्तों बुद्ध का पैटर्न थे बुद्धिस्ट के, उनमें हीनयान को फॉलो करते थे वो। और जो इंडिया में ये हीनयान उतना फेमस नहीं था दोस्तों देखिए हीनयान जो था इंडिया में उतना फेमस नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत है। और लेकिन वो दूसरे कंट्रीज में जैसे कि सिलोन में, वर्मा में, थाईलैंड में काफी फेमस हुआ है दोस्तों ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महायान। तो दोस्तों महायान से रिलेटेड जो 4 स्टेटमेंट है कि महायान सेक्ट बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप, बिल्कुल सही है दोस्तों। महायान रिगार्डेड बुद्धा एज गॉड, बिल्कुल सही है। महायान इंक्लूडेड संस्कृत स्क्रिप्चर्स एज वेल, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। जो हीनयान थे वो सिर्फ पाली में बोलते थे सॉरी, लेकिन जो महायान थे वो संस्कृत स्क्रिप्चर्स में भी अपने सारे जो टेक्स्ट लिखे उन्होंने संस्कृत में भी कुछ लिखे हैं। और महायान फिलॉसफी जो थी दोस्तों वो मिडिल पाथ को फॉलो करती थी, बिल्कुल सही दोस्तों। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं दोस्तों, हाँ दोस्तों बोधिसत्व जो थे, बोधिसत्व महायान की जो फिलॉसफी थे उसमें बोधिसत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो बोधिसत्व कौन थे दोस्तों? वो थे जो उनको पूरी नॉलेज हो, परफेक्ट नॉलेज मिल गई हो, अवेकन्ड हो। और महायान बुद्धिज्म में एनीवन कैन बिकम अ बोधिसत्व एंड बोधिसत्व वर्क टू हेल्प अदर्स अचीव फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। तो दोस्तों ये बोधिसत्व जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे महायान के टाइम पे। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और बोधिसत्व बहुत फेमस वर्ड है दोस्तों। जो मैजिकल फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, मैजिकल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म किसको कहा जाता है दोस्तों? व्रजयान को कहा जाता है। व्रजयान मतलब जिसमें तंत्र वंत्र की विद्या पढ़ी जाती हो, उसमें टेक्स्ट जो है उनमें वो मैजिकल फॉर्म्स को डिस्क्राइब करे, उस टाइप के बुद्धिज्म को वज्रयान कहते हैं दोस्तों। ये बिहार, वेस्ट बंगाल में और तिब्बतियन रीजन्स में काफ़ी फेमस है ये वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। महायान, हीनयान आपको पता चल गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि डोम स्ट्रक्चर जो होता है इन विच रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर प्रिजर्व्ड इज नोन एज। दोस्तों ये फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर है स्तूपा। आप बनारस चली जाइए, सारनाथ में आपको स्तूपा दिखेगा, सांची में सांची स्तूपा दिखेगा। तो दोस्तों ये जो स्तूपा होता है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें रेलिक्स ऑफ बुद्धा रखे जाते हैं उनके डेथ के बाद, प्रिजर्व करके रखे जाते हैं दोस्तों।
ये जो चैत्य है, विहार है, संघा है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चैत्या को दोस्तों कहते हैं प्रेयर हॉल एंड विहारा को कहते हैं मोनेस्ट्रीज एंड रेसिडेंस फॉर द मॉन्क्स। ये दोस्तों ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैत्या मतलब प्रेयर हॉल एंड विहारा मतलब मोनेस्ट्रीज, विहारा जहां वो लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है, लिंगायत जो है वो कौन से कल्ट से बिलोंग करता है? दोस्तों सिर्फ हीनयान महायान ही नहीं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्ट्स भी थे। तो लिंगायत जो दोस्तों, लिंग आप शिवा से कनेक्ट कर सकते हैं, तो शैव कल्ट था दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार एनडीए एग्जाम्स और सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है कि अलवर्स किसके फॉलोवर थे? तो दोस्तों अलवर जो थे वो विष्णु को फॉलोवर्स थे। और जो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, नयनार्स जो थे वो किसके फॉलोवर्स थे? तो ये शिवा के फॉलोवर्स थे दोस्तों। आप याद कैसे रख सकते हैं, शिव की जो थी वो तीसरी आंख थी, तो दोस्तों तीसरी आंख मतलब नयन, तो नयनार और शिवा के फॉलोवर्स थे। तो होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी इसमें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहे हैं कहीं, तो आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि बहुत से लोग इन क्वेश्चंस को देख पाएँ और अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर सके दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो इस वीडियो को यूज़ करें अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू एवरीवन for watching this video till end. Thank you everyone. Thank you.